बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की ऑनलाइन क्लासेस में आप सबको खुशामदीद। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की इस लेक्चर सीरीज़ का ये पहला लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बेसिक चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल होना चाहिए या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपके पास इंस्टॉल होना चाहिए। ये एक पैकेज सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर जब आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को इंस्टॉल करते हैं तो इसके डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, एक्सेस, आउटलुक। इस तरह के सारे ये प्रोग्राम क्या हो जाते हैं, उसके साथ इंस्टॉल हो जाते हैं। आप कोई भी वर्जन यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली लोग 2007 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007, 2010, 2013 या 2016 को यूज़ करते हैं। बेहतर होता है कि इसके लेटेस्ट वर्जन को यूज़ किया जाए। इसके लेटेस्ट वर्जन को यूज़ करने का जो फ़ायदा होता है वो ये है कि हम नए आने वाले फीचर्स से फ़ायदा उठा सकते हैं और उनको यूज़ कर सकते हैं। मैं इस लेक्चर सीरीज़ के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के 2013 वर्जन को यूज़ करूँगा। आप कोई भी वर्जन यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली थोड़ी सी ही एक से दूसरे वर्जन के अंदर चेंजेस होती हैं, कुछ अपडेट्स होती हैं, कुछ फीचर्स आते हैं, तो वो न्यू वर्जन्स के अंदर होते हैं, ओल्ड वर्जन में नहीं होते। तो उन चीज़ों को भी डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन कर लें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करने के बाद आपके पास ये स्क्रीन आएगी, या हो सकता है कि वो सबसे पहले आपसे पूछे कि आप किसी एग्जिस्टिंग फ़ाइल को ओपन करना चाहते हैं या न्यू फ़ाइल क्रिएट करना चाहते हैं। तो हम यहाँ से न्यू फ़ाइल क्रिएट करेंगे। न्यू फ़ाइल क्रिएट करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आएगा। अगर आप किसी ओल्ड फाइल को ओपन कर बैठे हैं या पहले किसी फाइल पे काम कर रहे हैं और आप न्यू फाइल क्रिएट करना चाहते हैं, तो फाइल के अंदर जाके आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, न्यू फाइल, और न्यू के अंदर जाके आप यहाँ पे पहले से बिल्ट इन कुछ टेम्पलेट्स भी पड़े होते हैं, उनको आपने नहीं करना, बल्कि आपने जस्ट ब्लैंक वर्कबुक ले लेनी। यहाँ से हम ब्लैंक वर्कबुक लेंगे, यानी ये जो हमारे पास सामने एक वर्कबुक ओपन होती है, ब्लैंक वर्कबुक, या आप कह सकते हैं जो शीट ओपन होती है या न्यू फाइल ओपन होती है, इस पूरी फाइल को वर्कबुक कहते हैं। और इसके अंदर मल्टीपल शीट्स होती हैं। यहाँ पे आपको शीट 1 नज़र आ रही है। आप चाहें तो यहाँ से जितनी चाहें शीट्स ऐड कर सकते हैं। हर शीट पे आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट वर्क कर सकते हैं, यानी डिफरेंट डेटा को रख सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को आप में से सब लोग जानते होंगे, उम्मीद है, कि इसको यूज़ किया जाता है जब हमने अपना डेटा सेव रखना होता है रोज़ और कॉलम के अंदर, या हमने मुख्तलिफ़ कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी होती हैं, वो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हों, हमने ग्राफ बनाने हो, तो उसके लिए हम किसको यूज़ करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को यूज़ करते हैं। अब इसके अंदर जब हमने एक न्यू वर्कबुक बना ली, उसको सेव करने के लिए आप फाइल में से सेव या सेव एज ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। आप इसी तरह इसके टाइटल बार में से, यानी लेफ़्ट साइड पे, टॉप साइड पे आइकन नज़र आ रहा होगा सेव का, उसको यूज़ कर सकते हैं, या कंट्रोल+S को यूज़ कर सकते हैं शॉर्टकट की को सेव करने के लिए। आप जब इसको सेव करेंगे तो उसके बाद आपसे लोकेशन पूछी जाएगी कि किस फ़ोल्डर के अंदर आप इसको सेव करना चाहते हैं, यानी कौन सी वो फ़ोल्डर लोकेशन है जिसके अंदर इस फाइल को आप सेव करना चाहते हैं। तो जहाँ पे आपने सेव करना होगा, आप उस लोकेशन को क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसे डाउनलोड्स के अंदर अगर मैं इसको सेव करता हूँ, तो मैं यहाँ पे डाउनलोड्स के अंदर आके इस फाइल का कोई भी नेम दूंगा। जैसे मैं इसको दे देता हूँ कि फर्स्ट प्रैक्टिस एग्जाम्पल। तो इस तरह हम कोई भी नाम देंगे तो उस नेम से ये फाइल सेव हो जाएगी। अब इसके अंदर हमने अगर डेटा लिखना है
तो इन सेल के अंदर डेटा लिखते हैं। याद रखिएगा कि ये हमारे पास नंबर ऑफ रोज़ हैं और इन रोज़ को रिप्रेजेंट किया जाता है डिजिट के साथ, यानी 1 2 3 4 ये नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारी रोज़ को। टोटल अगर आप रोज़ देखना चाहें तो आपके पास जो रोज़ होती हैं वो 65536 होती हैं। जो टोटल कॉलम होते हैं वो 256 कॉलम्स होते हैं। इसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे वो 256 होंगे। ये जहाँ पे आपका रो और कॉलम आपस में मिल रहे होते हैं वो एक सेल वहाँ पे बन रहा होता है, यानी इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड सेल। इस सेल के अंदर आप क्या करते हैं, अपना डेटा पुट करते हैं। जैसे मैं कोई वैल्यू इंटर करता हूँ कीबोर्ड की मदद से तो यहाँ पे ये इंटर हो जाएगी। जिस सेल को मैं सिलेक्ट करके रखूँगा, यानी माउस की क्लिक से, या मैं एरो कीज़ को भी यूज़ कर सकता हूँ इसको मूव करवाने के लिए। तो जिस सेल को मैं सिलेक्ट करूँगा और वो सेल हाईलाइट हो जाएगा तो मैं जो भी चीज़ कीबोर्ड से लिखूँगा वो उस सेल के अंदर लिखी जाएगी, वो उस सेल के अंदर लिखी जाएगी। तो इस तरह आप कोई भी डेटा क्या कर सकते हैं, अपना इंसर्ट कर सकते हैं इस पूरी शीट के अंदर जहां भी आप चाहें। उसके बाद फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कुछ डेटा इंटर कर देते हैं 1 2 3 4 और हम करते हैं यहाँ पे नेम कुछ इंटर। याद रखेंगे जब आप इंटर बटन प्रेस करेंगे तो फिर ये नेक्स्ट रो के अंदर उसी कॉलम में मूव होगा, लेकिन अगर आप टैब प्रेस करते हैं तो फिर क्या होगा, नेक्स्ट कॉलम के अंदर मूव होगा। जैसे सी के अंदर मैं हूँ, सी कॉलम के अंदर मैं टैब प्रेस करता हूँ तो ये डी कॉलम में चला जाएगा। अगर मैं इंटर प्रेस करता हूँ तो फिर ये सी ही कॉलम के अंदर नेक्स्ट रो के अंदर मूव कर जाएगा। यहाँ पे देखें हमने कुछ वैल्यूज़ को इंटर किया है। आप यहाँ पे देखें कि ये वैल्यू किसी भी, मैं यहाँ पे सेल को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे एक चीज़ मुझे नज़र आती है, ये सेल का एड्रेस इसे हम कहते होते हैं। यानी ये हमें बताता है कि आपका ये जो डेटा है वो कौन से कॉलम में पड़ा है और कौन सी रो पे पड़ा है। तो मैंने किसी भी यहाँ पे किसी भी डेटा को सिलेक्ट करता हूँ, किसी भी सेल को सिलेक्ट करता हूँ तो वो मुझे बताएगा कि इसका जो एड्रेस है वो B3 है, क्योंकि B कॉलम है और 3 क्या है, इसकी रो है। फिर यहाँ इसको हम फार्मूला बार भी कहते हैं। यहाँ पे भी हमें सारा का सारा डेटा नज़र आ रहा होता है और यहाँ पे हम फार्मूलाज भी लिखते हैं, वो बाद में देखेंगे कैसे लिखते हैं। उसके बाद हमें ये सबसे ऊपर मुख्तलिफ टैब्स नज़र आ रही हैं। जैसे होम टैब बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट है, इंसर्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, पेज लेआउट को सिलेक्ट कर सकते हैं, फार्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू, लोड टेस्ट और टीम। इनमें से हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे होम को। इनमें से हम जिस टैब को सिलेक्ट डिस्कस करेंगे वो है होम टैब। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इस होम टैब के कुछ फीचर्स को, कुछ फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।